ऑल राइट, अब तक हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं अपने 3 केसेस, राइट? कौन से केसेस? जिसमें हमने ये देखा कि अगर लीनियर फैक्टर्स दिए जाएंगे तो हम किस तरीके से लिखेंगे, जिसमें वैसे लीनियर फैक्टर्स जो रिपीट ना हो रहे हों, तो हम जितने फैक्टर्स हैं उतने कांस्टेंट लेंगे, a ओवर ए एक्स प्लस बी ओवर सी एक्स प्लस डी लिख देंगे। अगर लीनियर फैक्टर्स हमारे पास रिपीट हो रहे हों, ये हमारा केस 2 था, फिर हम क्या करते हैं, हम जितनी हमारे पास एक्सपोनेंट मौजूद है उतनी फ्रैक्शंस बना लेते हैं। ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर था, देयरफॉर हमने लिखा ए ओवर ए एक्स प्लस बी ओवर ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर। अब हमारे पास लीनियर और रिपीटेड लीनियर एक साथ भी आ सकते हैं, ये सेकंड केस के अंडर ही आ रहे हैं हमारे पास। तो हमने कहा कि ओके, ए एक्स प्लस बी जो कि एक्सपोनेंट के साथ मौजूद नहीं था, एक सिंगल फैक्टर मौजूद था, हमने उसको a ओवर ए एक्स प्लस बी कर दिया और सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर के साथ b और c ले लिए और दो कांस्टेंट लेकर हमने बना दिया। इसी तरह से अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर आएगा, ऐसा क्वाड्रेटिक फैक्टर जिसे हम फैक्टराइज नहीं कर सकते या इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर हम उसे कहते हैं, उस केस में हमें पता है कि हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की फॉर्म में, लेकिन चूंकि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड 2 है, इसलिए इसका जो न्यूमरेटर है वो बी एक्स प्लस सी बनेगा और लीनियर फैक्टर के साथ आपके पास आ जाएगा a। एक्सपोनेंट ऑफ दिस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होल स्क्वायर, केस नंबर 4, कि जो इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर हो लेकिन रिपीटेड हो, उस केस में क्या करेंगे, हमने रिपीटेड का केस तो देख ही लिया। हमें मालूम है कि हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पर हमें चाहिए कि हम प्लस साइन अप्लाई करें और ए बी सी यूज हो चुके हैं, हम यहाँ लिखें डी एक्स प्लस ई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होल स्क्वायर। जितनी एक्सपोनेंट थी एक मर्तबा लिखा, उसके बाद उसको स्क्वायर कर दिया। सो हमें ये बात, वी हैव लीनियर फैक्टर इन द डिनोमिनेटर, तो उसकी डिकम्पोजिशन या उसका पार्शियल फ्रैक्शन कैसे बनेगी, a ओवर x माइनस 4। ठीक है, अगर रिपीटेड लीनियर फैक्टर होगा कैसे बनेगी हमारे पास, a ओवर x माइनस 4 प्लस b ओवर x माइनस 4 होल स्क्वायर। अगर इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा देन किस तरीके से बनेगी उसकी पार्शियल फ्रैक्शन, कैसे डिकम्पोज करेंगे, न्यूमरेटर में आ जाएगा ए एक्स प्लस बी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4। और अगर रिपीट हो रहा होगा हमारा क्वाड्रेटिक फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर, हम क्या करेंगे, ए एक्स प्लस बी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस सी एक्स प्लस डी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर लिख लेंगे। यहां तक हमने 4 केसेस रीड आउट कर लिए जो कि हमारे 4 एक्सरसाइजेस से डील करते हैं कि हमें कोई भी फॉर्म दे दी जाए तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर आपके पास है exercise 4.1 and if I am going to take this question number 3, तो अब मैंने देखा कि मेरे डिनोमिनेटर में तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 से तो फौरन हमारे जहन में आया कि ये क्वाड्रेटिक है, लेकिन हमने देखा कि ये रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है। वी कैन राइट इट एज एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। सो हमने क्या किया, इसको प्रोडक्ट फॉर्म में रिड्यूस कर लिया इनटू द टू लीनियर फैक्टर्स। अब ये बन गया हमारे पास
3x minus 1 divided by x minus 1 into x plus 1। अब क्या करेंगे हम पार्शियल फ्रैक्शंस के लिए? ऑफ कोर्स a ओवर x माइनस 1 लिख देंगे प्लस b ओवर x प्लस 1 लिख देंगे। चूंकि ये कांस्टेंट्स हैं, इससे भी 7x माइनस 25 ओवर x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 3 है, इसकी क्या फॉर्म्स बनेंगी? a ओवर x माइनस 4 प्लस b over x minus 3। Hope you are clear about it। पॉइंट 1 पर अब हम 4 नंबर के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं कि अब सोल्यूशन क्या है हमारा। ठीक है, मेथड क्या होगा इसको सॉल्व करने का, आखिर हम ए बी सी इन कांस्टेंट्स की वैल्यूज किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको हमने देख लिया था कि ये एक हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। सेकंड, प्रॉपर फ्रैक्शन, ये प्रॉपर, दिस इज प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। कैसे पता चलता है हमें डिनोमिनेटर को देख के जब ये प्रोडक्ट फॉर्म में हो? क्योंकि x इंटू एक्स मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर आएगा। देयरफॉर डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज 2 एंड डिग्री ऑफ न्यूमरेटर हियर इज 1, देयरफॉर ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, और क्वेश्चन नंबर 8 ये भी हमारे पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, बिकॉज डिग्री ऑफ न्यूमरेटर 2 है, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर भी 2 है, इम्प्रॉपर हो गई। डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर 3 है, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर 2 है, राइट। जैसे ही आपके पास कोई भी पार्शियल फ्रैक्शन आएगी, सबसे पहले हम देखेंगे कि आया वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। अगर वो प्रॉपर है तो अभी हमने जिस तरह से फॉर्म्स बनाई, हम फौरन उस तरीके से फॉर्म्स बना देंगे। लेकिन अगर वो आपके पास इम्प्रॉपर है, तब हम क्या करेंगे? इसके लिए आप थोड़ा सा, so we have question number 7 here, point 1। तो सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा? अपनी पार्शियल फ्रैक्शन को देखना कि आया वो प्रॉपर फॉर्म में है या इम्प्रॉपर फॉर्म में है। तो हमने देखा कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 ये गिवन थी इक्वेशन, और ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन थी। हमने क्या किया? वी विल मेक इट प्रॉपर बाय द सिंपल डिवीजन मेथड। सो वन में हमने क्या किया? बाय द सिंपल डिवीजन मेथड एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को डिविडेंड को अंदर रखा, डिवाइजर को बाहर रखा। सबसे पहले प्रोडक्ट को हमने एक पोलिनोमियल में कन्वर्ट कर लिया, मल्टीप्लाई करने के बाद हमने डिवाइड किया 1 से। अब कब तक डिवाइड करते रहते हैं? जब तक हमारे पास रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर से कम ना आ जाए। सो x प्लस 1 की डिग्री 1, डिवाइजर की 2, तो हमने यहाँ पर डिवीजन स्टॉप कर दी। नाउ अब हमने क्या करना है? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, इसको हमने लिख लिया होल फॉर्म में, कंपाउंड फॉर्म में, मिक्स्ड फॉर्म में। तो क्वोशंट था 1 1 प्लस रिमाइंडर x प्लस 7 डिवाइडेड बाय डिवाइजर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। सेकेंडली हमें चूंकि ये प्रोडक्ट फॉर्म में गिवन था, हमने इसको दोबारा से प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, x प्लस 7 ओवर एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3, और ये 1 मौजूद है। इसको हमने कहा कि ये हमारी इक्वेशन नंबर ए है। क्यों ए कहा? क्योंकि नेक्स्ट आने वाली इक्वेशंस को हम 1 2 के नाम देंगे। जब भी हम किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, उस इक्वेशन को हम ए कह देंगे, राइट। अब ये हमारी ओरिजिनल इक्वेशन है, और यहाँ पर हमारे पास होना चाहिए था x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3, ताकि जो गिवन फॉर्म थी वो कंप्लीट हो जाती बनेगा,
राइट। तो हमारा सेकंड स्टेप क्या है, रिजॉल्विंग इनटू द पार्शियल फ्रैक्शंस, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करते हैं। कर दिया, ये हमने बहुत अच्छे तरीके से सीख लिया है कि अगर हमारे पास नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स थे तो हमने ए और बी कॉन्स्टेंट्स यूज करके ये इक्वेशन 1 बना ली। नाउ अब क्या करेंगे कि आपके पास x माइनस टू इंटू एक्स प्लस थ्री थे डिनोमिनेटर्स में, हमने क्या किया, x माइनस टू एक्स प्लस थ्री से इस पूरे मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या बना, देखें x माइनस टू से कैंसिल हो जाएगा, x प्लस थ्री आएगा, b में x प्लस थ्री से कैंसिल आउट और x माइनस टू आएगा। तो पूरी इक्वेशन को x माइनस टू एक्स प्लस थ्री से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। अब हमारे पास इक्वेशन किस किस्म की आ गई, x प्लस सेवन इक्वल्स टू a इंटू एक्स प्लस थ्री प्लस b इंटू एक्स माइनस टू। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का, राइट। पहला स्टेप हमारा क्या था कि हमने इक्वेशन को चेक किया प्रॉपर है या इम्प्रॉपर। दूसरे स्टेप में हमने उस इक्वेशन को रिजॉल्व कर लिया पार्शियल फ्रैक्शंस में। तीसरे स्टेप में हमने मल्टीप्लाई कर दिया x माइनस टू इंटू एक्स प्लस थ्री से, इससे हमारे पास क्या आया, इक्वेशन नंबर 2 बनी। अब हम क्या करेंगे, अब हमें a की वैल्यू चाहिए। इसका बहुत इंटरेस्टिंग सा वे है लर्न करने का कि a के डिनोमिनेटर में x माइनस टू है, a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए x माइनस टू को 0 करते हैं। x माइनस टू को 0 पुट कर दिया, x आ गया 2। अब सब्स्टिट्यूट कहाँ करना है, इक्वेशन नंबर 2 में। सो x की वैल्यू जब हमने 2 पुट की, ये बना 2 प्लस 7 इक्वल्स टू 9। यहाँ क्या हुआ, जहां जहां x था वहां वहां पर हमने 2 पुट कर दिया। a इंटू टू प्लस थ्री प्लस b इंटू टू माइनस टू। अब जब सिंप्लीफाई करेंगे 2 प्लस 7 9 हो जाएगा, 2 प्लस 3 5 हो जाएगा, a 2 माइनस 2 हुआ 0, 0 b से मल्टीप्लाई होकर 0 हुआ। सिंप्लीफाई किया 5a, a की वैल्यू चाहिए थी 9/5, सो हमने अपना एक कांस्टेंट मालूम कर लिया 9/5, a इज इक्वल टू 9/5। b के अंदर क्या था, x प्लस थ्री, सो हमने x प्लस थ्री को 0 पुट कर दिया, x की वैल्यू आई -3, इसे इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया। माइनस जहां जहां x था वहां वहां पर हमने -3 पुट कर दिया। अब जब ये सारे -3s आ गए तो -3 प्लस 3 हुआ 0, b बना -3 -2 -5, -3 प्लस 7 बना 4, और हमारे पास आ गया -4/5, b इज इक्वल टू -4/5। क्या हो गया, a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आ गई। अब क्या करना चाहिए, इक्वेशन 1 जो बनाई थी हमने, उसमें हमने b की वैल्यू पुट कर दी, और 9/5 माइनस 4/5 था, 5 आया डिनोमिनेटर में, एक ब्रैकेट लगाई, x माइनस टू को उसमें एनक्लोज कर दिया, ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर आया, 4/5 इंटू एक्स प्लस थ्री बना। फ्रैक्शन थी एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू, इसमें हम 1 को नहीं भूलेंगे, 1 के बाद जो हमारे पास फ्रैक्शन आई थी हमने उसको रिजॉल्व किया है, ठीक है, clear? So I am going to repeat the steps here. So our first step is to check कि फ्रैक्शन प्रॉपर है या इम्प्रॉपर। प्रॉपर है, वेल एंड गुड, हम उसको फौरन सेकंड स्टेप पर आ जाएंगे और रिजॉल्व कर देंगे पार्शियल फ्रैक्शन में। अगर वो हमारे पास इम्प्रॉपर है तब हम सिंपल डिवीजन मेथड यूज करते हुए उस फ्रैक्शन को प्रॉपर बनाएंगे, ठीक है। और प्रॉपर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को रखेंगे अंदर और डिनोमिनेटर को रखेंगे बाहर। अगर डिनोमिनेटर हमारा मौजूद है प्रोडक्ट फॉर्म में तो उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, हमने जिस तरह यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 बना दिया। डिवीजन की, कोशेंट को लिखा 1 बाहर, प्लस किया, रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइजर, ये हमने फॉर्म बना ली, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर ए का। अब जो हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन बनी थी
इसको हमने रिजॉल्व कर दिया पार्शियल फ्रैक्शन में। ये हमारा स्टेप 2 है, रिजॉल्विंग द प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू द पार्शियल फ्रैक्शंस। अब हमें जनरली पता है कि इधर x माइनस टू एक्स प्लस थ्री है, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हैं, सो a ओवर x माइनस टू प्लस b ओवर x प्लस थ्री आया। इसे इक्वेशन 1 का नाम दिया हमने, मल्टीप्लाई कर दिया इस इक्वेशन को a ओवर एक्स माइनस टू प्लस बी ओवर एक्स प्लस थ्री को x माइनस टू इंटू एक्स प्लस थ्री से। मीन्स जो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट मौजूद है, उसी प्रोडक्ट से आपने क्या किया है, इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया। इससे क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड पर जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज थी वो खत्म हो गई और a और b के साथ आपके पास मल्टीपल्स आ गए। दैट इज a इंटू एक्स प्लस थ्री प्लस b इंटू एक्स माइनस टू। इससे हमने बना दिया इक्वेशन नंबर 2। अब हमें चाहिए a की वैल्यू और b की वैल्यू। a की वैल्यू, इसे कहते हैं जीरोज मेथड। दिस इज कॉल्ड एज द जीरोज मेथड, जिसमें हमने क्या किया है, a की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर a के डिनोमिनेटर को पुट कर दिया है 0। तो हमने a के डिनोमिनेटर को में x माइनस टू था, हमने इसको पुट किया 2। जहाँ जहाँ इक्वेशन 2 में x था वहाँ वहाँ पर हमने उसको रिप्लेस किया 2 से। हमारे पास आई a की वैल्यू 9/5। सिमिलरली b की वैल्यू के लिए हमारे पास जो b के डिनोमिनेटर में मौजूद थी वैल्यू, x प्लस थ्री, उसको 0 किया, हमारे पास b की वैल्यू आ गई -4/5। उसके बाद क्या करेंगे, इस वैल्यू को इस इक्वेशन नंबर 1 में a और b की जगह पर रिप्लेस कर देंगे और फिर क्या करेंगे, चूंकि ये वैल्यू आ चुकी है और ओरिजिनली जो हमें एक्सप्रेशन दिया गया था वही प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन की जो पार्शियल फ्रैक्शंस बनाई थी उसे 1 के साथ ऐड कर देंगे। जैसा कि हमने पहले यहाँ पर a और b की वैल्यूज पुट की, सिंप्लीफाई किया और इक्वेशन a में इसको पुट कर दिया। इस तरह 6 ईयर, यहाँ पे हम क्या करेंगे, a ओवर x माइनस फोर करेंगे। स्टेप 1 क्या है कि आपने लिखा 7x माइनस 25 गिवन दैट x माइनस फोर इंटू एक्स माइनस थ्री। चूंकि ये आपके पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन थी इसलिए आपको इसको डिवाइड नहीं करना पड़ा। आप फौरन आए सेकेंड स्टेप पर, दैट वाज टू रिजॉल्व दिस इनटू द पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1 का, ताकि हम भूले नहीं कि हमने कौन सी इक्वेशन में, जिस इक्वेशन को हम पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म बनाएंगे उसे हम रखेंगे इक्वेशन नंबर 1। फिर मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स को x माइनस फोर इंटू एक्स माइनस थ्री से। हमारे पास आ जाएगा 7x माइनस 25 इज इक्वल टू a इंटू x minus 3 and plus b into x minus 4। ये हमने मार्क कर ली कि हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। अब ये दोनों इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं। हमने क्या किया, a की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए पुट x माइनस फोर इज इक्वल टू 0, यहाँ से a की, और उस इससे क्या बनेगा, x आएगा 4 के इक्वल। सो x इज इक्वल टू 4 को कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में। b 0 हो जाएगा। सिमिलरली b की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए x माइनस थ्री को 0 पुट करेंगे, इससे x की वैल्यू आएगी 3। जब इक्वेशन 2 में पुट की जाएगी तो 3 माइनस थ्री a खत्म हो जाएगा और सिर्फ क्या रह जाएगा, b। इस तरह से हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी और a और b की वैल्यू आने के बाद हम उसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। इधर a आया और इधर b की वैल्यू लिखी और ये हमारे पास रिक्वायर्ड
पार्शियल फ्रैक्शंस हो गई। मीन्स कि अगर नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स होंगे तो हमारे पास इनको सॉल्व करना आसान होगा और हम इसको आराम से सॉल्व कर लेंगे।